दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि आप मिडिल ईस्ट की, इसराइल फ़लस्तीन की खबरें अगर चाहते हैं तो बराए करम मेरा दूसरा चैनल जो मैंने नया बनाया है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मुतवातिर बराबर ख़बरें इसराइल से संबंधित मैं उसी चैनल पर ज़्यादा डालूँगा। ये चैनल एक हफ़्ते के ब्लॉक के बाद दोबारा खुल गया है, तो बराए करम आप लोग चाहते हैं, ढूंढ रहे होंगे आप उस चैनल पर आ जाइए। मैं यहाँ पर ज़्यादातर देश की खबरें दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। अमेरिका, सऊदीया और अल जज़ीरा और बहुत बड़े बड़े अखबारों से खबर है कि अमेरिका और जो हमास का जो है आपस में मुआहदा हो गया है और सीज़ फायर बुलाया था विटकॉफ ने, और विटकॉफ की तरफ से भी खबर ये आई है। अब मैं आपको सिलसिलेवार ऑफिशियल खबर देना चाहता हूं। दूसरी बात से मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझाना चाहता हूं कि दरअसल पॉजिटिव आंसर आना बाकी है। अलबत्ता दुनिया के अखबारों ने अमेरिका के तीसरी जंग अज़ीम से रोकी ये कहना है, खबर छाप दी है प्राइम मिनिस्टर जो सीज फायर तय हो गया। हुआ ये में हाजिर कि 20 तारीख 20 मई जो गुजरी है, इसराइल के जो मोसाद के जो बर्नियां है, पुतिन साहब को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। 21 तारीख में खबर बाहर निकल कर आई और उसके बाद रशिया ने मुतवातिर यूक्रेन पर हमले करने शुरू कर दिए थे। ट्रंप साहब इसमें नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आग से खेल रहे हैं। जब ये बात कही ट्रंप साहब ने कि तो वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति भी रहे और ये पुतिन साहब के क्लासमेट भी रहे, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, ये मैं इनका नाम था, मैं भी जहन से निकल रहा है, अभी देखकर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि होता कुछ नहीं, सिर्फ वर्ल्ड वार 3 होने से बच गई। अगर पुतिन साहब का जो है असैसिनेट हो जाता तो ये काम हो जाए। दुनिया बड़े मरहलों से गुजर रही है। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से जानवरों को किसी बाड़ में लगा दिया जाता है, इस तरह से वहाँ फ़लस्तीन के अंदर जो फ़लस्तीनी है उनको लगाया गया और वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, तो गोली भी चलानी पड़ गई और वहाँ से हेलीकॉप्टर से उनके जितने लोग थे वो उड़कर वापस चले गए। बड़े बुरे हालात हैं। कल की खबर अगर मैं आपसे कहूँ तो 40 और 50 के बीच में लोग वहाँ शहीद हो गए, उसने बमबारी की। और दूसरी खबर यह है कि वहाँ यमन में अंसारुल्लाह की तरफ जो उनका एक एयरपोर्ट था, वहाँ खड़ा हुआ था जहाज़, उसको भी तबाह कर दिया इसराइल ने, वहाँ हमले हुए। और ख़बरें हैं, जुलानी साहब की तरफ से भी कुछ खबरें हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं लेट नाइट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो ये खबरें अभी मेरे पास आई थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुनते रहिए। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर भविष्य में चाहते हैं कि ये तमाम खबरें मैं आपको तक देखता रहूँ, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 पे ज़रूर चले जाइएगा। सिलसिलेवार में खबर दिखाता हूँ कि दुनिया के कौन कौन से बड़े बड़े अखबारों ने लिखा। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर दिखाता हूँ दोस्तों कि हमास ने क्लेम किया कि इट रीच्ड डील विद विटकॉफ ऑन जनरल फ्रेमवर्क ऑन फॉर सीज फायर वेटिंग फाइनल रिस्पॉन्स। फाइनल जवाब का रिस्पॉन्स का वेट हो रहा है और ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया और सीज फायर की तरफ बढ़ गए। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है दोस्तों जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर लिखा कि हमास ने कहा कि इट हैज़ रीच द एग्रीमेंट विद द यूएस स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ ऑन अ जनरल फ्रेमवर्क सीज फायर डील एंड नाउ अवेट्स अ फाइनल रिस्पॉन्स। एक आखिरी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, मतलब इंतज़ार है, बाकी ये हो चुका है लगभग। अब बाकी देखिए, ऐसी खबरें आपके सामने कई बार आ चुकी हैं। TRT वर्ल्ड है, दुनिया का बहुत TRT ग्लोबल बड़ा अच्छा इदारा है। इसमें लिखा कि हमास डील रीच्ड विद US इन्वॉय ऑन गाजा सीज फायर। नीचे पूरी बात लिखा है कि हमास ने कहा कि इट हैज़ रीच्ड अ जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद US इन्वॉय। वही बात है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द ग्रुप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल प्रपोज्ड एग्रीमेंट इंक्लूड द परमानेंट सीज फायर, फुल विड्रॉल ऑफ द इसराइल फोर्सेस फ्रॉम गाजा। पूरी तरह से विड्रॉल होगा और रिजम्पशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड का जो है वो आना जाना हो जाएगा और आके जो उनकी जो भी शराइत थी वो तकरीबन मान ली गई हैं। ये दुनिया के बड़े अखबार कह रहे हैं, हमारा काम सिर्फ खबर देना है। ये अनादोलू बड़ी एजेंसी है, इसने भी छापा है कि हमास ने कहा कि डील रिच विद US एनवाई विटकॉफ परमानेंट गाजा सीज फायर फ्रेमवर्क। नीचे लिखा है कि हमास ने कहा है कि इट विल रिलीज 10 लाइव इसराइली हॉस्टेजेस। 10 इसराइल के यरगमालियों को छोड़ दिया जाएगा। रिमेन्स ऑफ द सेवरल अदर इन एक्सचेंज एग्रीड नंबर ऑफ द पैलेस्टीनियन प्राइजनर्स। और बाकी लोगों को जो फ़लस्तीनी वहाँ कैद हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। ये खबर है, ये खबर मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब बात यह है, ये तो हो गई है गज़ा के मुताल्लिक़ खबर। अब थोड़ा सा ये आ जाइए जो मैंने अभी आपको कहा, इसके अलावा और भी कुछ खबरें बाकी थी, वो भी देख कर बता देता हूँ आपको। ये जोलानी साहब हैं, यूरोपियन यूनियन जो है उसने इकोनॉमिक सैंक्शन हटाने की बात कही है सीरिया के पास से। ये लोग ये चाहते भी थे। ईरान की तरफ से भी खबर आई है
कि वो जो, बल्कि नेता ट्रम्प साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी बात चल रही है, और वो जो बातचीत है उनकी ईरान की और अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील पर, वो मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। प्रिजर्व न्यूक्लियर फ्यूल ये छोड़ दीजिए, दूसरी खबर देख लीजिए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन टॉक्स के बारे में, वी आर डूइंग वेरी वेल विद ईरान एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी सेंसिबल। बड़ी अच्छी बात है, दुनिया के लिए बड़ी अच्छी बातें हैं ये 2-3 खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये खबर देख लीजिए, ये ईरान का प्रेस टीवी है, उसने कहा कि हमास ने कहा कि वर्किंग टू एंड द वॉर इन गाजा हैज रीच्ड अ फ्रेमवर्क, वही बात, द प्रपोज एग्रीमेंट इंक्लूड परमानेंट सीज फायर, इसराइली फोर्सेज विड्रॉल, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये भी होनी शुरू हो जाएगी, कमिटेड टू मैनेज अफेयर ऑफ गाजा, और एक कमेटी जो है वो गाजा को मैनेज करेगी, ये इनका कहना है। इसमें लिखा यह है दोस्तों कि द डील ऑल्सो इन्वॉल्व, इस डील के अंदर ये भी इन्वॉल्व है कि 10 इसराइली कैप्टिव जो हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं बार बार अलग अलग इदारे से इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया के कई सारे बड़े इदारों ने इस खबर को छाप दिया है। अब वो नेतन्याहू जाने के आने वाले वक्त में क्या होगा। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताया। हमास सेज इट रीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद यूएस इन वॉर और गाजा। ये फिर आ गई खबर दोबारा वही, पैलेस्टाइन के जो रेसिस्टेंस है उसने कहा कि ये चीज़ आगे चली गई है, वही बातें दोहरा रहा है दूसरा अखबार भी। टाइम्स ऑफ इसराइल की दूसरी खबर मैं आपको दिखाई देता हूँ, यही भी वही है। अब इसके अलावा कुछ और खबरें हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैंने रात भी खबरें ली थी। टनल्स के नीचे जब नेतन्याहू साहब आए, मुझे मजबूरन ये साहब कहना पड़ रहा है क्योंकि ये यूट्यूब जो है, बस क्या बताएं आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या वो बात कहनी पड़ रही है। लोग जब गज़ा के अंदर ऐड लेने के लिए आए हैं, एक ख़बर मैं आपको और देता हूँ। वो ख़बर ये है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन ऐड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 1 हफ़्ते पुरानी खबर बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर अमेरिका और इसराइल की ही एक कंपनी थी जिसने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया। दुनिया के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो अपनी बात में ये कह रहे थे कि ये जो खाना आया वो मशकूक है, आप समझ सकते हैं। वो तो भूखे हैं, खा गए बेचारे, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये तमाम बात है। दूसरी खबर यूक्रेन और रशिया की तरफ से जो मैं आपको बता रहा था, जो अधूरी रह गई बात, वो ये है कि दरअसल असैसिनेट करने की कोशिश की गई। ये 3 दिन पहले मैंने आपको कहा, लेकिन ये खबर 20 तारीख की है। इस बीच ट्रम्प साहब भड़क गए तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया है। तो दुनिया बड़े मरहलों पर चल रही है। अभी इंडिया पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार का सीज़ फायर अचानक हुआ है। ट्रम्प साहब ने वहाँ पर एक बाकायदा जमा भी किए हैं कागजात एक अदालत में कि साहब मैंने टैरिफ के चक्कर में इन लोगों का वो रोक दिया है, चीन से मेरी बातचीत चल रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी जो मुझे आपको देनी थी, सिलसिलेवार खबर इंशाल्लाह कल, यानी कि आज मैं जो है पूरी तरह से इसकी डीप स्टडी करके आपको शाम को एक पैकेज बनाकर लेकर आऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। एक बड़ी खबर आई थी तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आपसे आखिर में फिर गुजारिश है कि बराए करम आप उस चैनल पर आ जाइए। देखिए @ लिखेंगे आप और राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखेंगे, चूँकि इस चैनल को जो खोला गया है इसमें स्ट्राइक्स आई हुई हैं, तो मैं यहाँ देश की खबरें कुछ दिन डालूंगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर देखेंगे। उस चैनल पे तमाम लोग शिफ्ट अगर आप हो जाएंगे तो वहाँ मैं फ्रीली थोड़ी सी खबरें डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी वो फ्रेश चैनल है। इंशाल्लाह अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो आपसे भी मेरी एक ज़ाती गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर आ जाएँ और @ राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें और आपको चैनल मिल जाएगा। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ नेक्स्ट टाइम खबर के साथ। जय हिंद।